अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि एवरी फ्राइडे हम एक शो लेकर आते हैं फेयर मीडिया के नाम से, और इसमें हम पॉलिटिक्स की भी बात करते हैं और हेल्थ की बात भी करते हैं, जिसमें हमारे साथ डॉक्टर राना साहब मौजूद होते हैं। तो हम उनको वेलकम करते हैं अपने शो में। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है, आप कैसे जी, हैं? बहुत शुक्रिया, तो अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ये बताइए कि आज आप स्टार्ट हम क्या करें, या कि पॉलिटिक्स पे स्टार्ट करें या हेल्थ पे स्टार्ट करें? आपका क्या प्रोग्राम है आज? क्या माइंड में लेकर आए आप? आप जो मर्ज़ी जैसे आप चाहें। जैसे अभी जो ट्रूडो ने ऐलान किया है इंटरेस्ट रेट बहुत नीचे गिराया है, तो उससे आपको क्या लगता है कि ट्रूडो जो ये कर रहे हैं लोगों के लिए, बहुत काफी मेहनत कर रहे हैं। जैसे पहले ट्रूडो ने $250 देने का कहा, एवरी पर्सन $250 देंगे, और जिनकी सैलरी कम है, 1 लाख से कम है, तो उनको दे रहे हैं। और उसके बाद जो है टैक्स का अभी कहा है उन्होंने कि लोग बाय करें चीजें, टैक्स ना दें। अब उन्होंने इंटरेस्ट रेट बैंक से कहकर नीचे गिराया है, कम कराया है। तो काफी लोगों की चीखें निकल रही थी, इंटरेस्ट रेट इतना हाई था, तो लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह अपने घर बाय करें और किस तरह अफोर्ड करें। जिन्होंने बाय किए हुए थे उनके लिए भी समझ लें एक मुश्किल में थे वो जी। लोग भी बेचारे, कि मॉर्गेज कैसे दें। तो आपको क्या लगता है कि ट्रूडो को दोबारा से वो रिस्पॉन्स मिलेगा जिस वजह से ये इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतना ज़्यादा सहूलतें फराहम कर रहे हैं लोगों को? देखें, कोई भी चीज़ हुकूमत करती है ना, तो जी, पहली चीज़ हमें ये देखनी होती है कि क्या लोगों के लिए बेहतर जी। है ना? अपनी जो पॉलिटिक्स है या दूसरी चीज़ें उसको एक तरफ रख के। हुँ, तो आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप कि या जो हमारा बैंक ऑफ कनाडा है उसने इंटरेस्ट रेट्स को नीचे गिराया। हुँ, तो उससे क्या है कि जिन लोगों के मॉर्गेजेस हैं और जिन्होंने घर खरीदे हुए हैं या नए खरीदने हैं, तो उनको थोड़ा-सा उसके अंदर रिलीफ मिलेगा। ये जी, बहुत अच्छा स्टेप है। जी। आई डोंट थिंक कि ट्रूडो उनको फ़ोर्स कर सकते हैं, क्योंकि बैंक ऑफ कनाडा ठीक ठीक है, वो क्राउन कॉर्पोरेशन ज़रूर है, लेकिन वो अपने एक इंडिपेंडेंट डिसीजन वो करते हैं। और उनका इन्फ्लेशन जो है अभी वो टारगेट के अंदर है। यूजुअली उनकी कोशिश होती है कि 2 और 3 के अराउंड में इन्फ्लेशन को रखा जाए। जी, तो इसलिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट को कम किया। इसका ट्रूडो से उनको फ़ोर्स करने से शायद कोई ताल्लुक नहीं है। हुँ, जी, हुँ। और ये एक अच्छी चीज़ है। हुँ, हुँ। जी, इससे मगर फ़ायदा मुल्क होगा में लोगों को। देखें ट्रूडो को चाहिए, जिस तरह के इंटरेस्ट रेट के ऊपर गए हैं, इसी तरह को ट्रूडो को ये भी चाहिए कि मुल्क की तरह हालात भी देखें। हालात तो दिन पे दिन और ज़्यादा ख़राब नहीं होते जा रहे हैं यहाँ पर, उनको ये भी कंट्रोल करना होगा। अब तो ज़्यादा सुनने में आपको देखते होंगे न्यूज़, आप मुस्तकिल न्यूज़ में आ रहा है कि वहाँ पे डकैती हो गई, इसको पकड़ लिया। कोई जैसे लगता है ना कि पहले आपको रात में अगर लड़की अगर जॉब कर रही है, नाइट जॉब कर रही है, बाहर वापस आ रही है, तो उसको कोई फ़िक्र नहीं होती थी। मगर अभी तो आप सोचिए, बाकायदा मेरे पास इतनी वीडियो आई हैं, लोगों ने भेजी है ग्रुप के अंदर, कि है ना आप क्या कहते हैं वो जो है ना गाड़ी रोकते हैं और फिर गन निकालते हैं और कहते हैं शीशा नीचे करो, और मोबाइल ले लेते हैं, छीन लेते हैं, पर्स छीन लेते हैं। ये सब चीज़ें, इस पे क्यों नहीं हुकूमत कुछ काम कर रही? इस पे क्यों नहीं गौर किया जा रहा? देखिए, ये जो जराइम है ना या जी। क्राइम्स हैं या हुँ, जो इंसिडेंट्स हैं, जी। ये हमें अफ़ेक्ट करते हैं, आम लोगों को। हुँ, ये पॉलिटिशियंस को अफ़ेक्ट नहीं करते, है ना? हुँ, ट्रूडो साहब के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, उनके साथ सिक्योरिटी होती है। राइट, बिल्कुल आपने सही कहा, है जी, आम पब्लिक के साथ जी, होती है। जी। मिस्टर पोलिएव के साथ ऐसा नहीं होगा, एमपीज़ जो हैं उनके साथ ऐसा नहीं होगा। हुँ, तो इसलिए उनके लिए लॉ को चेंज करना, सॉरी कि इट लुक्स लाइक ब्लंट, आई एम नॉट पिकिंग ऑन देम, हुँ, बट ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी, तो क्योंकि चीज़ें उनको मुतासिर नहीं करती, तो आई डोंट नो वो इसको क्यों चेंज नहीं करते हमारे लीगल सिस्टम को। हुँ, फिर ये जो उन्होंने इतना इल्लीगल इमिग्रेशन की है, इसकी वजह से भी फिर हुँ, कॉस्ट ऑफ लिविंग जैसे ऊपर चली गई है, महँगाई हो गई है, महँगाई हो गई। तो लोग परेशान हैं, बच्चे उनके ज़ाहिर है वो फिर स्कूलों के अंदर एजुकेशन का स्टैंडर्ड इतना गिर गया है कि सारी तवज्जो उस सोशल उसके ऊपर है। अपना फिर आज़ादी बहुत ज़्यादा बच्चों को, है ना? हुँ। बच्चों को आप कुछ भी नहीं कह सकते, टीचर्स कुछ नहीं कह सकते, उनकी कोई तो आपको लगता है कि उनकी ये कोई न अखलाकी गलत, तरबियत का जी, बहुत प्यारी बात की, जी, अखलाकी तरबियत जी। का बहुत बड़ा हाथ और होता है। फिर अपना मैरिजुआना, ड्रग्स हैं, जी। और फिर जब आप पकड़े जाएँगे तो वो कोई तो माइनर के उसमें आ जाएँगे अगर वो छोटे हैं, अगर हुँ, यंग हैं, और कोई फर्स्ट टाइम उन्होंने अपना ऑफेंस किया है, कोई कोई ना कोई प्ली लेके वो छोड़ आएँगे, तो उनके लिए एक जोक बन जाता है शायद कि हुँ, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो उससे फिर ये हमारी सिचुएशन जो है वो अच्छी हुँ। नहीं हो रही। तो तो आपको नहीं लगता डॉक्टर साहब कि है ना, पहले तो ये जो थी वाइन, विस्की वगैरह थी, एक खास शॉप्स होती थी कि वहाँ से लोग बाय करते थे, मगर अब तो इन्होंने इतनी आम कर दी टूडो ने कि अक्सर शॉप्स पे रखी हुई होती है। रबा पे देखें, वहाँ पे भी रख एक पोर्शन बना दिया, वहाँ मिल रही है। जी, इतना ज़्यादा टीनेजर लड़कों लड़कियों को इतनी आसानी से ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। जी, तो ये जी, फिर बताएँ जी। इसकी क्या जो पॉलिसी है? अल्कोहल है ये तो अल्कोहल। प्रोविंशियल उसका है, जी। डग फॉर्ड साहब ने इसको बहुत ज़्यादा वो हुँ, किया, प्रमोट किया एक्सेस हुँ, को। तो आई आई थिंक दिस इज़ रॉन्ग। और फिर जो है मैरिजुआना और दूसरी जो
चीज़ें हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, उनका भी रिक्रिएशनल कैनबिस जो उन्होंने किया। हमारी सेंट्रिस्ट पार्टी जो है, हम पहले से इसके अपोज़ थे कि रिक्रिएशनल जो कैनबिस है वो नहीं होना चाहिए। उसकी बजाय आप ड्रग्स की जो स्मगलिंग है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, उनकी सेल्स है, उसको आप जो है रोकें। फिर ट्रीटमेंट पे आप फोकस दें, रिहैबिलिटेशन पे, उसकी बजाय आप जो है वो उसको और प्रमोट करें ना। अभी भी हम इसके अगेंस्ट हैं और हमारे मेंबर्स ये समझते हैं कि दिस वाज अ रॉन्ग डिसीजन ऑफ मिस्टर टूडो। फिर जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, महंगाई भी इन लोगों को अफेक्ट नहीं करती, महंगाई भी हम लोगों को ही अफेक्ट करती है। एमपीज़ की सैलरी आप देखते हैं वो बढ़ जाती हैं हर वो। अभी जो है जो म्यूनिसिपैलिटीज़ में ब्यूरोक्रेट वर्क करते हैं, उनकी अच्छी खासी सैलरीज़ हैं, वो फिर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी सैलरीज़ को जो वो जो है ना फिर वो जो डिमांड कर रहे हैं कि हमारी सैलरीज़ को फर्दर जो है ना बढ़ाया जाए। तो फिर ये जो 250 के चेक का आपने ज़िक्र किया, उन्होंने 150 वालों को देने थे। अब आप देखें 150 की जो सैलरी है साल की, महीने की कितनी बनती है? 12-13 हज़ार बन जाती है। क्या ये इनफ सैलरी नहीं है एक फैमिली को रन के जी। लिए? ये बहुत इनफ सैलरी है। इनफ 150 सैलरी, ये होना चाहिए जो 50,000 बनाते हैं। जी, ये बिल्कुल है सही जी, कह रहे हैं आप। जो जी, सबसे फर्स्ट जो जी। ब्रैकेट है उसके अंदर जो आते हैं, उनको सपोर्ट करनी चाहिए, ना कि हुँ, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि ये सारा तो क्या कहेंगे आप? ये वोट बाइंग कहेंगे, हैं? हुँ। लेकिन आप जितना भी कर लें, नहीं, तो मिस्टर ट्रूडो साहब का वो क्या कहते हैं कि उनका जाना ठहर गया ना। अब उन्होंने जाना ही जाना है। जाना ही जाना है, मगर हो सकता जी। है ना जा सकें, शायद नहीं इतनी वो ज़्यादा फैसिलिटी दे रहे हैं, नहीं इतनी वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, नहीं वो आप कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या लगता नहीं है? वो नो मैं कॉन्फिडेंस का वोट आएगा इनके लिए या नहीं आएगा नहीं अभी? वो क्या कह सकता हूँ मैं, लोग नाराज हो जाते हैं हुँ, कि जो मिनॉरिटीज हैं ना, हुँ, मिनॉरिटीज, सॉरी टू से दैट, जो हुँ, रेशियल मिनॉरिटीज हैं, हमारी जो जो कम्युनिटीज हैं सारी जो हैं वो व्हाट व्हाट हैपेंस इज के उन्होंने एक खास पार्टी को सपोर्ट करना होता है। वो जितनी भी मिसमैनेजमेंट करे हैं, दोनों पार्टियां बराबर एक ही जैसी हैं, हुँ, और ये जो वोट किसी दूसरी पार्टी को मिलेगा, ये उनकी उनको अपोज करने का वोट होगा ट्रूडो साहब को। ऐसा नहीं कि दूसरे जो है पोलियो की मोहब्बत में उनको वोट मिलेगा या उनके पास बहुत अच्छी पॉलिसी, उनके पास बिल्कुल कोई पॉलिसी नहीं है। उनके पास भी वो सारा दिन अटैक करते रहते हैं, यस और नो, यस और नो, व्हाट हैपेंस, जो प्राइसेस ऊपर चली, ठीक है, आप क्या करेंगे? नो प्लान, ठीक है ना, हुँ, बस उनकी बातें होती हैं सारी। तो अब ट्रूडो साहब का आना, तो क्योंकि आप जीटीए में लोगों से मिलते हैं, लोग जी, आते हैं आपके पास, तो हुँ, उन्होंने उनकी जो अपनी विशफुल थिंकिंग होती है कि हाँ शायद वो मिनॉरिटी ले आए दोबारा, या शायद वो ऐसा जो है मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन ही नहीं आपको लग रहा है कि अब जी। दोबारा से नो मोर टू डू? हाँ जी, बहुत हो गया, अब उनको कितने हो गए, जो है 10 साल होने को आ गए, तो तो उनके जो इतने सारे कैंडिडेट हैं, जो खड़े हुए हैं, जो मेहनत कर रहे हैं और अब हम्म। काम करने के दावे भी कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो अपने-अपने इलाकों से लेंगे, आवाम चुनेगी इनको, चूज़ नहीं, करेगी नहीं? नहीं, उनका अभी कोई चांस नहीं है उनका। जी, अब एक चेंज का टाइम है, जी। और इट्स रिटन ऑन द वॉल हुँ, कि इन्होंने हारना है और नई हुकूमत बननी है। और हमारी जो पार्टी है सेंट्रिस्ट पार्टी, एक नई पार्टी है। हम भी लोगों को अपना प्लेटफॉर्म जो है पेश कर रहे हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। हुँ। अब देखते हैं कैनेडियंस क्या करते हैं। जी, जी, जी। चलिए अच्छा है, गुड है कि आना चाहिए एक नई पार्टी अगर काम करना चाह रही है यहाँ पे। और है ना कहते हैं लोगों को सबसे मेन चीज़ अवाम को क्या चाहिए होता है? जी, अवाम के मसाइल हल हों तो अवाम खुश होती है। जी, तो अभी आप देखें ना कि यहाँ का जो यहाँ के जो कैनेडियन बच्चे हैं वो खुद परेशान हैं। उनके पास जॉब्स नहीं है। वो पढ़ाई करने के बाद ऐसे ही घूम रहे हैं। टिम होर्टन्स है, उन्होंने बायकॉट करने को कहा है टिम होर्टन का। इसलिए कि वहाँ पे पहले वो बच्चे अपना 40 आवर्स जो पूरे करते थे, तो वो इसी जगहों पे जाके करते थे। अब वहाँ पे तो इंडियन जो दूसरे बच्चे हैं मेरे आए हुए स्टूडेंट्स वो भरे हुए हैं। तो इनको अपने कैनेडियन बच्चों को जॉब नहीं मिल रही है। तो वो पॉलिसी बिल्कुल ट्रूडो की वो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं इस वक़्त, ये हालात है। जी। कल कल किसी ने मुझसे पूछा जी, था कि स्टूडेंट्स का, देखें, इट्स इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, या ठीक है? एक जो स्टूडेंट आता है, कहीं से भी आता है वो, हुँ, है नहीं, बाहर के कंट्री से, वो यहाँ क्यों आता है? पढ़ने के लिए आता है। हुँ, उसका वीज़ा किस चीज़ का होता है? हुँ, एजुकेशन का। जी, वो क्या लिखता है कि मैं यहाँ एजुकेशन हासिल करने आ रहा हूँ और फिर वापस चला जाऊँगा, हुँ, ठीक है ना? तो फ़ी उसको पहले बताई जाती है, एक्सपेंस उसको पहले बताया जाता है। लोगों के ये आर्गुमेंट होते हैं ना कि आपने इतनी बड़ी फ़ी ले ली फिर वापस भेज रहे हैं। फ़ी उनको पहले बताई गई थी, हुँ, उनके पास चॉइस थी। हुँ, हमने उनको कोई गारंटी नहीं दी थी कि यहाँ आकर आप जो है परमानेंट रेज़िडेंट बनेंगे, वर्क परमिट मिलेगा, राइट?
आप एजुकेशन के लिए आए, आप एजुकेशन को हासिल करें, फिर आपकी जो पीछे जो लोग हैं, आपकी जो नेशन है, वो आपकी एजुकेशन और स्किल सेट से फ़ायदा उठाने का इंतज़ार कर रही है। ऑफ़ कोर्स आप कहीं पढ़ने जाते हैं तो वापस आके अपनी कौम को सर्व करते हैं क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर एक पैसा लगाया है, राइट? उन्होंने आपके ऊपर आपसे उम्मीदें बाँधी हैं, वो आपकी इस स्किल का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि आप आएँ और वहाँ पर आकर जो है लोगों की खिदमत करें। तो उनको आना चाहिए, एजुकेशन हासिल करें और वापस जाएँ फिर अपनी कौम की खिदमत करें। हाँ, अगर यहाँ ऐसी ओपनिंग्स होती हैं कि जो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं बच्चे वो फुलफ़िल नहीं कर सकते तो फिर वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं अगर उनकी सिलेक्शन होएगी तो फाइन थैंक यू फाइन यू नो वो फिर यहाँ आ जी, जी। सकते हैं। चलिए कहीं अब इसी को हम आके जाके जो है ना इंशाल्लाह अभी छोटे से ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएँगे तो हम थोड़ी हेल्थ के सिलसिले में बात करेंगे। ऑटिज़्म पे हमारा आज टॉपिक है, जिसपे हम गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर साहब से। तो कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, छोटे से ब्रेक से वापस आते हैं। Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and Zabardast, बहुत आला चाय, आला चूरो चाय. चाय. it's creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी और थिक. कड़क चाय थी. Thank you. She says, and double that. I come here. My husband comes here every day. Very refreshing. I love it. चाय आपकी बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल घर वाली चाय, कड़क चाय का मज़ा लेता हूँ, घर वाली चाय। हमारा सीजन ओपनर था 2024 का फॉर देसी बाइकर्स ऑफ कैनेडा चाय सोशल स्पॉन्सर वी वांट टू थैंक द टीम ऑफ चाय सोशल ग्रेट एक्सपीरियंस ग्रेट कड़क चाय Best kadak chai in town. Absolutely. Is Chai Social. 100%. Everybody loved it. We appreciate your support and hopefully we can count on you in the future. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, जलेबियाँ और fresh naan. तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc. Zoc वालों के लिए। कनाडा में बढ़ती हुई महंगाई,
जराइम में बेहद इजाफा, घरों की आसमान को छूती कीमतें, स्कूल में छोटे बच्चों की फौहश सेक्स एजुकेशन। ऐसा क्यों? कौन जिम्मेदार? लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी या दोनों? इन जैसे मसाइल के हल के लिए 2020 में मारूफ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राणा ने सेंट्रस पार्टी की बुनियाद रखी। सेंट्रस पार्टी हम सबकी आवाज है। आप भी सेंट्रस पार्टी में शामिल होकर हमारा साथ दें। मजीद तफसीलात के लिए centruscanada.ca विजिट करें। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं फेयर मीडिया के नाम से ये बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है जो एवरी फ्राइडे आप देखते हैं इसको। तो आप लोग ज़रूर अपने कमेंट्स में लिखिएगा आप लोग क्या और देखना चाहते हैं। तो आप हमारे साथ जब डॉक्टर साहब होते हैं तो हम हेल्थ पे भी थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। तो ये जो ऑटिज़्म है इस पे हमने कहा था कि लास्ट टाइम हम इस पे गुफ्तगू करेंगे। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो ऑटिज़्म के बच्चे होते हैं तो शुरू में जब बॉन्ड होते हैं तो पेरेंट्स को आइडिया नहीं होता, पता नहीं चलता कि बच्चे में इतनी चेंजिंग देखते हैं, बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता, कुछ नहीं करता। तो लोग कहते हैं कि थोड़ा हाइपर होता है बच्चा, तो लोग कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं है, अगर कहते हैं बच्चा है ये हो जाएगा। जो बुजुर्ग लोग हैं कोई बोलता नहीं है, बच्चा काफी बड़ा हो जाता है नहीं बोलता और कहते हैं कि नहीं बोल रहा कोई मसला नहीं है, ऐसा बोलना सीख जाएगा। मेरे फला का बच्चा था बहुत देर में बोला था, 2 साल का हो गया 3 साल का हो गया तब बोला। तो उसका एटीट्यूड इतना चेंज होता है मगर पेरेंट्स पहचान नहीं पाते। तो आप बताइए लोगों को इसकी बहुत ज़रूरत है कि लोगों को हम इस शो के ज़रिए अवेयरनेस दें कि ऐसे बच्चों में क्या चेंजिंग होती है जो स्टार्ट से कहते हैं अगर क्या स्टार्ट से अगर बच्चों में चेंजिंग नज़र आ रही होती है मगर पेरेंट्स इग्नोर कर रहे होते हैं, पेरेंट्स की समझ में नहीं आ रहा होता कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। तो वो डॉक्टर के पास जाके भी डिस्कस नहीं करते। जब काफ़ी दूसरे लोग बाहर के लोग आके उनको बताते हैं तो वो बल्कि उस पर माइंड भी करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि जी कोक ज़्यादा पी ली बच्चे ने इसलिए इतना हाइपर हो रहा है। वो बच्चा बैठता है, किसी का बच्चा बिल्कुल बैठता ही नहीं है, इधर दौड़ भागता है, इधर भागता है, इधर भागता है, इधर भागता है, रेस में लगा होता है। मगर पेरेंट्स कहते हैं कोई बीमारी नहीं बताते पेरेंट्स, बल्कि खुद पेरेंट्स को भी नहीं पता होती है। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि इसको ज़रूर हमें करना चाहिए ताकि पेरेंट्स को पता चले कि बच्चे में अगर इस तरह की चीज़ें पाई जा रही हैं आपके बच्चे के अंदर, आप देख रहे हैं कुछ टोटल डिफरेंट आम दूसरे बच्चों से थोड़ा चेंज है, डिफरेंट है, तो आप जाके डॉक्टर को डिस्कस करें। तो आप बताइए कि ये बच्चे जब होते हैं तो क्या होता है? आपके पास तो ज़्यादा मेडिकल के हिसाब से आप थोड़ा बताएं लोगों को। देखिए एक तो नॉर्मल चीज़ है ना कि फॉर एग्जांपल जो जिन पेरेंट्स में शॉर्ट फैमिली पहला बच्चा है ना जी। तो उसको खेलने के लिए दूसरे बच्चे नहीं है तो वो बच्चा थोड़ा सा टाइम लेता है और जो दूसरा तीसरा बच्चा होता है उसके बहन भाई छोटे छोटे होते हैं तो वो फटाफट बोलना और खेलना भागना दौड़ना शुरू कर देते हैं। ये तो नॉर्मल चीज़ है ना, ठीक है। फिर एक है कि ऑटिज्म, उसको हम कहते हैं ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो उसकी एक रेंज है ना, बाज़ बच्चे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, बाज़ बच्चे बिल्कुल माइल्डली अफेक्टेड होते हैं। तो इसके 3 लेवल आमतौर पे किए जाते हैं कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है कि जो डेवलपमेंट है बच्चे की ब्रेन की वो नहीं हुई ना। तो इसमें 3 किस्म की चीज़ें होती हैं। एक तो यानी कि जो माइल्ड होता है तो वो थोड़ा बच्चा सेटल डाउन हो जाता है, सही हो जाता है, वो काफ़ी हद तक कॉम्पनसेट कर सकता है और क्लोज टू नॉर्मल या उससे ज़रा कम लाइफ जो है वो थोड़ी बहुत हेल्प के साथ वो गुजार लेता है जी। और फिर मॉडरेट उससे ज़्यादा, फिर सीवियर में बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है ना। तो इन बच्चों में क्या होता है कि आम तौर पे ये 12 से 18 महीने के दौरान पेरेंट्स को अंदाज़ा होता है। क्योंकि क्या होता है कि इसमें 3 चीज़ें अफेक्ट होती हैं ना। एक तो स्पीच, फिर बच्चे की सोशल स्किल्स और फिर बच्चे की मोटर डेवलपमेंट। यानी कि ये बच्चे बोल नहीं पाते। ऐसा होता है कि जो आम बच्चा होता है ना वो 9 मंथ के अराउंड 9-10 महीने 8 से 9-10 महीने, लड़कियां ज़्यादा डेवलपमेंट करती हैं पहले से जी और लड़के जो होते हैं वो थोड़ा सा देर होती है। तो वो थोड़े थोड़े लफ्ज़ मामा डाडा
ऐसे लफ्ज़ वो कहना शुरू करते हैं बाबा, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब लेकिन पेरेंट्स देखते हैं कि अब इसकी एज साल, 1.5 साल हो गई और अभी तक वो लफ्ज़ ही बोल रहा है, सेंटेंस नहीं कर सकता, तो वो उस उनको नोटिस होता है कि स्पीच उनकी डिले हो रही है ना। फिर इसके अलावा सोशल स्किल्स कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे स्टिमुलाई को, स्माइल नहीं करेंगे, जैसे आपने फरमाया आई कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, फिर उनके कुछ कम्युनिकेशन भी नहीं कर पाते वो जी, बच्चे। फिर उनके डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं, मसलन वो जी। क्लैपिंग होएगी या वो स्पिन करेंगे या अपनी फिंगर्स को कोई मूवमेंट करते रहेंगे, फिर स्पीच इसी तरह उनकी वो लेस डेवलप रहती है और ये बिहेवियरल्स जो है आ जाते हैं। तो इस तरह से फिर पेरेंट्स को अंदाज़ा होता है कि ये बच्चा जो है ना कोई ना कोई इसकी जो डेवलपमेंट में है वो स्लो है ना, बहुत ज़्यादा बहुत स्लो है। स्लो है तो जैसे फिर उसमें होता है कि बाज़ बच्चे बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, नहीं? और फिर उनके जो ये बिहेवियर्स होते हैं और वर्स होते हैं। कई बच्चे उसमें से फिर हाइपर एक्टिव होते हैं जी, जो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव भी होंगे, वो अपने आप को यहाँ तक कि अपने आप को पंच करेंगे या अपने आप को वो मारेंगे या मतलब है बस भागने दौड़ने वाले होते हैं। बाज़ बच्चे इतने होते हैं कि वो बहुत हेल्दी होते हैं, अपना मजबूत होते हैं। वो जब बड़े हो जाते हैं तो फैमिली के लिए कंट्रोल करना उनको बहुत मुश्किल होता है। कभी उनको ग्लव्स पहनाने पड़ते हैं कि वो अपने आप को अब्यूज़ करते हैं, है ना? तो ये सारे बिहेवियर्स हो गए। फिर एक तो रेपिटेटिव बिहेवियर हो गए उनके, फिर ये जो आई कांटेक्ट का इशू होता है ये, फिर उनकी स्पीच नहीं डेवलप हुई, फिर कोई स्टिमुलाई होते हैं, जैसे नॉइज़ हुआ तो अचानक से उनको कुछ उनका जो रिस्पांस है वो होता है। फिर जैसे-जैसे इसका स्पेक्ट्रम आगे बढ़ता है तो बाज़ बच्चों में जो है वो सीजर्स जो है उसकी वो होती है, मिर्गी जिसे हम कहते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ना जो है वो बच्चों में शुरू हो जाते हैं। तो एडीएचडी एक कॉमन इसके साथ अकम्पनीड वो प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा इन बच्चों के अंदर सीजर्स और बिहेवियरल इश्यूज़ जो है ना होते हैं। अच्छा, यानी कि इस तरह के इश्यू ज़्यादा पाए जाते हैं। जी। तो अच्छा ये बताइए कि इनके फूड क्या डिफरेंट होते हैं या सेम फूड ही दिया जाता है जो घर में आम बच्चों को दिया जाता है या चेंज होते हैं इनके फूड? हाँ, नहीं फूड का इससे कोई ऐसा वाज़े वो नहीं है, रिलेशन नहीं है कि अच्छा। आपने इस किस्म का खाना पर कहते हैं खिलाया कि था है तो ना उससे हो वो गया। नहीं जैसे इससे खाने वो तो बाय बॉन्ड ही होते होंगे ना? जी। तो जब बड़े होते हैं तो उनको डिफरेंट किस्म के फूड दिए जाते हैं तो ज़्यादातर देखा गया है कि ऐसे बच्चों को डॉक्टर कहता है कि ग्लूटेन नहीं देना और है ना दूध ये वाला जो भैंस का दूध है वो नहीं देना, बकरे का दूध देना है, बकरी का दूध देना है, तो ये क्या रीज़न है? कुछ चीज़ें हैं इनका कोई साइंटिफिक ऐसा क्लियर कट जैसे एविडेंस रोटी नहीं नहीं होता। देनी, उनको राइस जी। ज़्यादा आप दें, राइस खिलाएँ, रोटी ना जी। दें, तो क्या ये क्या वजह ये है? शायद लोगों के अपने तजुर्बात होते हैं कि अच्छा। एनेक्डोटल रिपोर्ट्स या कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया होता है कि इस चीज़ से हमने बिहेवियरल उनकी मॉडिफिकेशन देखी जी। तो लेकिन कोई इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली प्रूफ ऐसा कोई नहीं है। अच्छा ऐसा कोई साइंस जी, में नहीं जी, है कि आप इसको जी। है ना ये रोटी ना दें और चावल ही सिर्फ चावल पे ही रखें ऐसे बच्चों को जी। और वो ना दें तो अगर बच्चा हो सकता है बाज़ बच्चे खाने रोटी खा ही नहीं सकते, चबा नहीं सकते जब बड़े हो जाते हैं तो उनको इसी से बस चावल ही लेते हैं इस तरह के बच्चे। क्या डिफरेंट होते हैं जैसे हमारे जो नॉर्मल बच्चा होता है वो तो डाल देते हैं ना पेरेंट्स उसको पराठा बना के देते हैं, थोड़ा तोड़-तोड़ के इसको चूर-चूर के दे खिलाते हैं। मगर ऐसे बच्चों को सुनने में आया है कि ये बच्चा रोटी नहीं खा सकता। क्या ऐसा है? हो सकता है कि उनकी इतनी ज़्यादा डिसेबिलिटी हो कि वो मतलब है खाने में उनको हेल्प चाहिए होती है बच्चों को, जी। जो सिवियर जो या किस्म के स्टार्ट के अंदर जी। केसेस होते हैं। लेकिन उनकी वजह से ये कहना कि इससे वो इम्प्रूव हो जाएगा या इससे उसका कोई फ़र्क पड़ेगा, ऐसा कोई वो नहीं है। तो अच्छा तो ये बच्चे ठीक हो जाते हैं या नहीं? या सारी इन ज़िंदगी ऐसे ही रहते हैं? नहीं ये एक लाइफ लॉन्ग इश्यू है। तो अच्छा। इनमें डिपेंड करता है कि अगर बिल्कुल माइल्ड है या मॉडरेट है तो कुछ चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं। तो इसके लिए जो है वो स्पीच थेरेपी सबसे ज़रूरी होती है ताकि उनको थोड़ा बहुत स्पीच के अंदर इम्प्रूव किया जाए। जी, फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी ओटी जिसे हम कहते हैं वो ज़रूरी होती है। वो उनको लाइफ की जो स्किल्स होती हैं जी, जैसे ड्रेसिंग है और दूसरे टॉयलेटिंग है, ये चीज़ें, दूसरा अपनी आप की केयर करना ऑफ कोर्स यानी कि हेल्प के इनको साथ। हेल्प वो केयर जी, ट्रेनिंग दी जाती है कि जी। अपने आप को किस तरह आप कर सकते जी, हैं टेक तो केयर छोटे से। ये पेशेंट्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है और फैमिली को भी कि आपने बच्चे के साथ कैसे जो है बिहेव वो करना हाँ है। जी, हाँ जी, जी। तो ऐसे बच्चे क्या बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं? आई थिंक वो जानबूझकर वो ज़िद नहीं कर रहे होते, मतलब हम तो कभी-कभी जानबूझकर ज़िद करते हैं लेकिन राइट उनका या एक ये एक उनका मतलब बिहेवियर होता है
जी, तो इसमें पेरेंट्स के लिए कहते हैं कि जो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग है ना, यानी आपने उसको वार्मथ और प्यार मोहब्बत रखना है, लेकिन आपने उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन देनी है और बिल्कुल मजबूत तरीके से इंस्ट्रक्शन देनी है ना, वो उसका इफ़ेक्ट होता है। उसके अलावा जैसे मैंने अर्ज़ किया कि स्पीच थेरापी और जो काउंसलिंग है और ऑक्यूपेशनल थेरापी है, उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा मेडिसिन्स भी हैं कुछ। मेडिसिन जो मेडिसिन दी जाती होगी ऐसे बच्चों को, जी, वो स्टार्ट हो जाती है। डिपेंड करता है कि किस किस्म का प्रॉब्लम है, तो उसके मुताबिक फिर उसके अंदर जैसे कि बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, उसमें एंटीसाइकोटिक्स दिए जाते हैं, मेडिसिन्स हैं जैसे कि एबिलिफाई है, रास्पेरिडोन है, ये मेडिकेशंस उनके इन इश्यूज़ को वो करती हैं। अगर डिप्रेस्ड हैं बहुत ज़्यादा, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं उसके लिए एसएसआरआईज़ वगैरह, और अगर उसमें अटेंशन का इश्यू है तो जो है स्टिमुलेंट्स दिए जाते हैं जैसे मिथाइलफेनिडेट है, और अगर सीजर्स पेशेंट में होते हैं तो उन पेशेंट्स को फिर सीजर्स की मेडिसिन दी जाती है। ये मेन ग्रुप्स हैं मेडिकेशंस के तो स्टिमुलेंट्स तो हो गए। जी। इनका स्कूल भी चेंज होता है या नॉर्मल बच्चों के साथ ही ये एजुकेशन हासिल करते हैं? हाँ, नहीं, इनके अंदर क्योंकि लर्निंग का प्रॉब्लम होता है और इसलिए नॉर्मल बच्चों के साथ एजुकेशन नहीं हासिल कर सकते, ना ही ये उस लेवल की एजुकेशन पर जा सकते हैं। तो इनके जो टीचर्स होते हैं वो भी स्पेशली ट्रेंड होते हैं, और फिर इनके क्लासरूम में भी ज़ाहिर है स्टूडेंट और टीचर रेशो बिल्कुल डिफरेंट होती है। ज़्यादा टीचर चाहिए होते हैं आपको, जी, कोई 20-25 बच्चों को तो एक टीचर नहीं देख सकता जी। तो वो चीज़ है, और फिर बड़ी इनकी जो है वो बहुत जो लर्निंग होती है स्लो होती है, और इनको जो आपने एक्सपेक्टेशन होती हैं वो भी बहुत ही आपकी लोअर होती हैं रेगुलर बच्चों की निस्बत। तो ये बताइए कि जिस तरह गवर्नमेंट यहाँ पे बच्चों को चाइल्ड बेनिफिट देती है, तो इन बच्चों के लिए क्या स्पेशल चाइल्ड बेनिफिट होता है यहाँ की गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती है? इसका मुझे जैसे कि जब स्कूल भी चेंज होता है इनका, जी, एक जी। टीचर जो है इतने सारे बच्चों को नहीं हैंडल कर सकती है, जो आपने अभी बताया मेंशन किया कि ज़्यादा बच्चों को लिए इस तरह के बच्चों के लिए टीचर्स भी ज़्यादा चाहिए होती हैं, तो स्कूल भी स्पेशल होते हैं, तो इस बच्चों के लिए फिर बेनिफिट भी ज़्यादा होता होगा, इसलिए कि पेरेंट्स को इन बच्चों के लिए टेक केयर करने के लिए काफ़ी चीज़ें। स्कूल्स में इनके लिए स्पेशल प्रोग्राम ज़रूर होते हैं, आई जी। थिंक मोस्ट ऑफ द स्कूल्स या में। अच्छा, बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से कोई एडिशनल पैसे मिलते हैं चाइल्ड टैक्स में, वो मुझे इतना क्लियर नहीं है ओके। जी। और जो फेडरल चाइल्ड टैक्स है वो तो मिलता ही होगा, जी, लेकिन जी। ऑन टॉप इफ़ दे गेट एनीथिंग उसका मुझे अंदाज़ा नहीं। हुँ। लेकिन जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनके जी। प्रोग्राम हैं, वो जो फंडिंग होती है वो प्रोग्राम को मिलती है, क्योंकि देखें एक प्रोग्राम है ना, एक सेंटर है, वो राइट। उनको बिहेवियरल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहा है, उनको हुँ। ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग भी दे रहा है, और उनको वो यानी कि इस तरह के जी, सेंटर बने हुए हैं जी, जहाँ पे बच्चों को फिज़ियोथेरापी लेके दे जाके रहा है, जी, फिजियोथेरेपी दे ठीक है रहा ना, है, जी। राइट। तो उनकी जो वेटिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा होता है ना, ओके, ओके। क्योंकि ऑटिज़्म जो है ये 1 इन 54 चिल्ड्रन कनाडा के अंदर कि ओह! किसी न किसी रेंज में अफ़ेक्ट होते हैं ना। तो देख तो लें, डॉक्टर साहब मतलब सुनने में आया 50 है में कि से ये 1 बच्चा एक बच्चा हो यानी कि होता है, वो माइल्ड हो बिल्कुल, हुँ। लेकिन जब आप टोटल लेते हैं ना, तो अच्छा, ये बहुत ज़्यादा केसेज़ हैं ना, तो वो आपने तो बहुत ज़्यादा बता दिए जी, के जी, जी। केसेज़ यहाँ तो पर। सेंटर्स क्योंकि बहुत कम है, जी। हुँ। और ये जो है ये एज इनकी होती है 5 टू 17 के दरमियान की मैं रेशियो बता रहा हूँ, जी, जी। जी, 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 उससे जी। पहले भी थोड़े बच्चे हो सकते हैं और फिर बाद में वो एडल्ट हो जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो रहता है, हुँ, जी। तो वो पेरेंट्स को हेल्प चाहिए होती है। अब देखिए एक बच्चा ऐसा है, हुँ। ठीक है? उसके लिए एक बंदा तो घर के अंदर उसको रहना ही है ना रहना देखने ही के है ना, लिए, आप टेक केयर उसको करनी है, उसको अकेला आप तो नहीं छोड़ अकेला नहीं छोड़ सकते, सकते। है ना? जी। बाज़ बच्चे वो डायपर्स पहनते हैं, फिर हुँ, वो अब्यूज़ करते हैं अपने आप को, फिर वो हुँ, सेफ तो नहीं होता ऐसे बच्चे हुँ। को अकेला छोड़ दें। वो ओवन है घर में, डिफरेंट चीज़ें हैं, गिर जाए, चोट लगे, और वो दे नीड कांस्टेंट सुपरविजन। सो एक जो उसकी माँ, एक स्पाउस जो होता है, हस्बैंड या जी। वाइफ, वो काम नहीं कर सकता बच्चे की वजह से, राइट? हुँ। दे हैव टू तो प्रोवाइड देम मगर केयर। स्कूल जिनके तो जो स्कूल होते हैं, अगर बच्चे को स्कूल भेज देते हैं, लोग कहते हैं ज़्यादातर स्कूल में जाके ये बच्चा हैप्पी है, तो उसको स्कूल में ज़्यादा करते हैं कि सोचिए छोटा बच्चा है, जो यहाँ पे हाफ डे पे के लिए जाता है जी, स्कूल, मगर इस तरह के बच्चे स्कूल में हैप्पी हैं, तो वो फुल डे के लिए स्कूल भेज रहे हैं अपने बच्चों को। जी, जी। तो वो भी इसलिए कि हेल्प मिल रही है उनके हाँ बच्चे जी, को। बच्चे वो एक किस्म की वो हेल्प भी है, थोड़ी लर्निंग भी हो रही है, पेरेंट्स को, फैमिली को थोड़ा-सा रिलीफ़ भी मिल रहा है उससे, जी, राइट? जी। ये तो स्कूल के बाद फिर भी हुँ, उनको केयर चाहिए फुल टाइम, हुँ। 24 आवर केयर चाहिए उनको, जी, जी, जी। और स्कूल के मेडिसिन अलावा। इनकी शुरू से हुँ, स्टार्ट हो जाती है। और मेडिसिन अगर ये प्रॉब्लम्स हों तो फिर उनको मेडिसिन भी देनी पड़ती है, मेडिसिन भी पूरी लाइफ़ लॉन्ग इनकी होती है, क्योंकि ये चीज़ें ख़त्म तो नहीं होती, आप हुँ। थोड़ा बहुत कोई इम्प्रूव कर सकते हैं, उन चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं किसी न किसी जो है दर्जे के अंदर।
तो आपको लगता है कि यहाँ इन कंट्रियों में, यूरोप कंट्रियों में ज़्यादा इस तरह के बच्चे होते हैं, या हमारी अपनी बैकग्राउंड में भी इस तरह के बच्चे बॉर्न होते हैं? हमारा मुल्क तो यही है, ज़ाहिर है। आपका जी, नहीं, मैं एक जनरल सवाल कर रही थी कि जी, जैसे जी। यहाँ पे अभी मैं किसी से डिस्कस कर रही थी इसके लिए, ऑटिज्म के बारे में बात करी थी, तो वो कह रहे थे कि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं इस तरह के ना, वो इन कंट्रियों में ज़्यादा होते हैं। इसलिए कि अगर वेदर का फ़र्क है और हमारी कंट्री में वेदर ऐसा होता है, भाई ग़ज़ा यहाँ पे बहुत चेंज है, यहाँ पे हम लोग फ्रोज़न चीज़ें, बगैर मौसम की चीज़ें हम लोग खाते हैं। अपनी कंट्री में जब मौसम आता है उस तरह की सब्जियाँ और फ्रूट लेते हैं। तो इसका बहुत डिपेंड करता है, जब प्रेग्नेंट औरत क्या कहते हैं, बेबी होने वाला होता है औरत के पास, तो वो इस तरह के फ्रूट लेती है, तो उसकी वजह से होते हैं। तो मैं, आप डॉक्टर हैं तो मैं इसलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो आप बताइए क्या ये वजह हो सकती है या नहीं? देखिए या मेडिकल केस की है, ये सिर्फ अल्लाह के ऊपर ही डिपेंड करता है कि किसी में भी इस तरह का पे हो जाए जी, बच्चा? देखिए कि यहाँ जो है वो काफ़ी हद तक कोई ना कोई आदाद-ओ-शुमार होते हैं ना, हैं जी, स्टैटिस्टिक्स होती जी, है जी। कि कितने चलें, बच्चों को कितना प्रॉब्लम बिल्कुल हुआ सही ना। कह रहे हैं। ये शो करने में तो बहुत मज़ा आ रहा है, मगर इसको इनफ नहीं है, इसका टॉपिक बहुत श्योर। बड़ा है। इंशाल्लाह जी। हम नेक्स्ट टाइम भी इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। ज़रूर, थोड़ा-सा और भी ज़रूर। सारे पॉइंट हैं जो डिस्कस करने हैं, इसलिए कि लोग यहाँ पे इस चीज़ के लिए बहुत नीड है, लोगों को बहुत ज़रूरत है। हम लोगों को बताना चाहते हैं कि किस तरह अपने बच्चों की टेक केयर कर सकते हैं, किस तरह आप अपने बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। तो यही मकसद है हमारा कि ये बच्चे होते हैं मगर नॉर्मल ज़िंदगी भी गुज़ारने लगते हैं, जिस तरह आपने कहा। अगर माइल होता है तो बच्चा काफ़ी सेटल डाउन हो जाता है। तो चलें डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलें, अपना ख्याल बहुत रखिएगा। शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट फ्राइडे फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।